हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द केक रूम। सो गाइस, ये हमारी शॉप है। आ गए सुबह हम शॉप पर जल्दी। आज आप में से बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि शॉप के रिगार्डिंग पूरा डिटेलिंग वीडियो बनाइए, तो उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। जल्द ही मैं 1-2 दिन में इसका पूरा डिटेल में आपको वीडियो देने वाली हूँ। अंदर से शॉप हमारे कुछ इस तरीके से दिखती है, बिना लाइट के भी काफ़ी सुंदर लगती है। एंड यहाँ पर ये है हमारा किचन। तो आते ही सबसे पहले हम लोग लग गए साफ सफाई में। तो गरिमा ने सबसे पहले झाड़ू निकाला एंड मैं लग गई झाड़ू निकलने के बाद पोछा लगाने में। वैसे तो इन काम के लिए मैं किसी और को भी रख सकती थी, लेकिन मुझे खुद की शॉप में काम करना अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है हम दोनों मिलकर ही इस शॉप को पूरा हैंडल करते हैं। साफ सफाई होने के बाद हमने की सबसे पहले मंदिर में पूजा। एंड अब स्टार्ट होगा हमारे केक रूम का काम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वैसे तो हम अपना पूरा किचन रात को क्लीन करके जाते हैं। एंड जैसे ही हम सुबह मॉर्निंग में आते हैं, एक बार काउंटर को फिर से कपड़े से अच्छे से साफ करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा काम। आज हमारे पास वैसे तो बुकिंग 3 से 4 केक की थी। उनमें से 2 केक हमारे बहुत बड़े केक थे, लाइक 3 kg के डबल डेकर केक है। जिन केक की बुकिंग हमें पहले से होती है, उनके स्पॉन्ज हम एक रात पहले ही बैक करके रख देते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉन्ज बैक करके मैंने उनको एक प्लास्टिक बैग में पैक करके रख दिया था। तो अभी वैसे विंटर चल रही है, इसलिए हम स्पॉन्ज को पैक करके बाहर रूम टेम्परेचर पर ही रख के निकल जाते हैं। अगर गर्मी होती है तो हम इनको फ्रिज में रखना रहता है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको स्पॉन्ज की डिटेल दे देती हूँ। तो जैसा कि हमारे 3 kg के 2 डबल डेकर केक बनने वाले 3 kg के। तो बॉटम के लिए मैंने केक टिन यूज किया है 10 x 4 इंचेस का केक टिन। एंड इसमें मैंने बैक किया है 2 kg स्पॉन्ज। एंड जो 1 kg जो हम टॉप पे रखने वाले हैं, उसके लिए मैंने यूज किया 6 x 4 इंचेस का केक टिन। एंड स्पॉन्ज हमने पहले ही रेडी करके रख दिए। तो अब आ जाते हैं व्हिप्ड क्रीम पर। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है कि पहले हमें पूरी व्हिप्ड क्रीम व्हिप करके अच्छे से रख देनी है। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे एक साथ उनकी फ्रॉस्टिंग। तो यहाँ पर हम दोनों लग गए व्हिप्ड क्रीम को व्हिप करने के लिए। करीबन 2 से 3 ब्रेक लेते हुए यहाँ पर हमारी व्हिप्ड क्रीम जो है वो व्हिप हो चुकी है। अब चलते हैं लेयरिंग वाले पार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बॉटम केक हमारा 2 kg का रहने वाला है। तो इन बॉटम केक की हम लेयरिंग करेंगे टोटल 4। एंड लेयर्स जो है वो मैं थोड़ी सी मोटी रखने वाली हूँ। बॉटम केक की लेयरिंग करने के बाद अब टर्न आती है टॉप केक की। तो उसकी भी हम 4 लेयर्स कट करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे केक्स हैं उन सब की लेयरिंग डन हो चुकी है। चलिए अब करते हैं इन केक की क्रम कोटिंग। तो लग गए हम फिर से दोनों सिस्टर साथ में, जिससे काम हमारा जल्दी हो सके। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी हमने कर दी इन दोनों केक की क्रम कोटिंग। एंड क्रम कोटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ इस केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग। इन केक्स पर आने वाली है कलर शेडिंग। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी हमें शेडिंग करनी हो तो पहले केक को पूरा व्हाइट व्हिप्ड क्रीम से कवर अप करना है। हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं कोई भी कलर शेड जो हमें इन केक के लिए चाहिए हो। मुझे इन केक पर अप्लाई करना था ब्लू कलर व्हिप्ड क्रीम। तो यहाँ पर व्हाइट व्हिप्ड क्रीम से कवर अप होने के बाद मैंने व्हिप्ड क्रीम में ऐड किया ब्लू कलर। एंड उसी ब्लू कलर की व्हिप्ड क्रीम से इस पूरे केक को कवर अप कर लिया। इसी के साथ केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग डन होने के बाद कलर शेडिंग अप्लाई हो गया। एंड देन इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया ग्रेडेड स्क्रैपर। आप चाहो तो कैसी भी डिजाइन जो आपको बेस्ट लगे वैसा आप डिजाइन दे सकते हो। तो मुझे यहाँ पर ये बेस्ट लगा। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट केक रेडी हो चुका है। इनको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रखते हैं। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट केक्स पर। जिस तरीके से हमने उस केक की फ्रॉस्टिंग की थी, इसको भी पूरा व्हाइट व्हिप्ड क्रीम से कवर अप कर लिया। एंड इस पर जो हमें शेडिंग करनी है वो 2 डिफरेंट पार्ट में करनी है। बॉटम हमारा रहने वाला है ग्रीन एंड टॉप पार्ट रहेगा ब्लू। तो बस ग्रीन एंड ब्लू की बनाई हमने व्हिप्ड क्रीम। एंड केक पर अप्लाई करने के बाद स्क्रैपर की हेल्प से इनको भी हमने दे दी फाइन फिनिशिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे प्लेन केक बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, कुछ ना कुछ मुझे उन पर डिजाइन चाहिए होती है। तो यहाँ पर पहले तो मैंने ऑफसेट स्पैचुला की हेल्प से कुछ डिजाइन की, जैसा कि आपको दिख रहा है। एंड देन आई रियलाइज कि ये इतने खास नहीं लग रही है। मैंने इसको वापस से फ्लैट किया एंड जो ऑयल ब्रश होता है वो वाली डिजाइन दी, जो कि मेरी एक टाइप से फेवरेट डिजाइन है। एंड इसी के साथ हमारा ये केक भी डन हो जाता है। एंड अब बचते हैं हमारे रिमेनिंग 2 केक के फ्रॉस्टिंग। एंड वहां पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अब वो आपको क्या सीखना है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी टिप है। अगर आपके पास हाइटेड केक है, ज्यादा केजी के केक है, आप चाहते कि आपका केक बिल्कुल भी नहीं गिरे, तो उसके लिए आपको ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल टेक्निक रहने वाली है। तो जो हमारा टॉप केक है वो 6 इंचेस में हमने बेक किया था। तो उसके
लिए हमने 6 इंचेस की एक बेस प्लेट यूज़ की है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। एंड उसके बीच में हमने किया एक होल, एंड वो होल क्यों किया उसका रीज़न भी वीडियो ख़त्म होते होते आपको पता लग जाएगा। देन हम लग गए क्रम कोट करने के लिए। क्रम कोट में वही हमने व्हाइट व्हिप्ड क्रीम से कवर अप किया। एंड देन इसके ऊपर जो कलर शेडिंग आने वाली है वो सेम जैसा हमारा बॉटम केक है, सेम वैसी कलर शेडिंग आने वाली है। तो बस व्हाइट व्हिप्ड क्रीम से कवर अप करने के बाद सेम शेड अप्लाई करके यहाँ पर हमारा ये केक भी रेडी हो गया है। बस इनको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। एंड इसी के साथ हमारे जो दोनों डबल डेकर केक है 3 kg वो केक हमारे रेडी हो चुके हैं। बस इनको फ्रिज में हम सेट करने के लिए रखेंगे। जैसे इन चारों केक की फ्रॉस्टिंग डन करने के बाद सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तब तक हमारे पास आ गया एक और केक का ऑर्डर जो कि था ½ kg स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में केक। लेकिन जब काम आता है ना तो थकान ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। उसी तरीके से जैसे मैं रेस्ट करने बैठी ऑर्डर आया तो मैं लग गई वापस ऑर्डर की फ्रॉस्टिंग करने में, उसको डन करने में। यहाँ पर उस केक की भी फ्रॉस्टिंग डन करके उनको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। एंड तब तक हमने स्टार्ट कर दिया जितना भी फॉन्डेड टॉपिंग्स है उनको रेडी करना। यहाँ पर मैं रेडी कर रही थी फॉन्डेड टॉपिंग्स एंड गरिमा लग गई थी केक रूम का जो फ्रिज है उनको फिल करने में। वैसे तो हमने उसको आधा सुबह आते ही फिल कर दिया था। एंड जैसे जैसे चीजें जा रही फ्रिज को रिफिल करने के लिए हम लोग इसी तरीके से लग रहे थे। जैसे ही हमारे ऑर्डर वाले केक का काम थोड़ा सा कंप्लीट होता है हम फ्रिज पर ध्यान देते हैं। जो चीज कम होती है उसको पहले रेडी करते हैं, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं वो कभी बोल के नहीं आते, कभी भी कोई भी कैसे भी आ सकता है। तो इसीलिए हम प्रिपरेशन पूरी रखते हैं शॉप के अकॉर्डिंग भी और जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं उनको भी। तो दोनों ही चीजें हमें मैनेज करनी रहती है। तो वो सारा सब कुछ हम दोनों सिस्टम मिलके ही करते हैं। ये सब डिस्कस करने में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो मैंने बेस प्लेट में एक होल करवाया था वो होल मैंने क्यों करवाया था, तो यहाँ पर है उसका आंसर। प्लेट के बीच में जो होल था उसमें हमने इंसर्ट की डॉवल एंड उस डॉवल को इंसर्ट किया ताकि हम केक को इजीली अच्छे से पकड़ के जो हमारा बॉटम केक है उसके ऊपर अच्छे से सेट कर सकते हैं। केक को बॉटम केक पर सेट करने से पहले हमने उनके अंदर भी पहले डॉवल सेट की ताकि जो हमारा टॉप केक है उसका वेट उन डॉवल के ऊपर हैंडल हो सके। मुझे तो ये टेक्निक इतनी पसंद है ना कि मुझे मजा भी आता है इस टाइप के केक को बनाने में, क्योंकि अब टेक्निक हमें पता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमसे यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, वो ये थी कि जो हमने डॉवल इंसर्ट की थी उसको हमने ऊपर से कट करना भूल गए थे। तो होना क्या था, सॉल्यूशन तो हर चीज का होता है, बस ढूंढने की देरी होती है। तो हमने गरम किया एक चाकू एंड उसको इस डॉवल से कट कर दिया। एंड यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एंड केक हमारा अच्छे से स्टैकिंग हो गई। केक की स्टैकिंग तो हो गई जिसमें हमने सीखी एक ट्रिक। अब मैं आपको एक ट्रिक और बताने वाली हूँ, वो है अगर हमें पूरी इस बाउंड्री को कवर अप करना है इन गोल्डन पल्स से, तो सिंपली हमें इन सारी पल्स को फिल करने एक स्ट्रॉ में और इस तरीके से हमें इन पर लगाना है। तो है ना कितनी मजेदार और सक्सेसफुल टिप। देन जितनी भी हमने फॉन्डेड टॉपिंग्स रेडी की थी एंड ये केक को मुझे डेकोरेट करने में इतना मजा आ रहा था बिकॉज ये केक हमारे प्रिय कृष्ण भगवान की थीम पर बेस्ड था। जितनी भी फॉन्डेड टॉपिंग्स थी उनको तो हमने कुछ को तो बॉटम केक के ऊपर लगाया एंड टॉप पर हमने मेंशन किया जो बेबी बॉय है उसके नेम को मेंशन किया। ये सब कुछ सेट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा फाइनल टच किया। टॉप पार्ट को कवर अप करने के लिए हमने बनाया एक फॉन्डेड मटका एंड साथ में हमने मेंशन किया डिजिट 2, क्योंकि जो बेबी बॉय है उसका 2nd बर्थडे था। तो यहाँ पर डिजिट 2 मेंशन करने के साथ यहाँ पर ये हमारा केक जो है वो बनके रेडी हो चुका है। ये केक तो हमारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हमारे 2nd केक पर, जिसकी भी थीम है तो कृष्णा थीम, लेकिन उसको हम थोड़ा और अट्रैक्टिव और अलग तरीके से डेकोरेट करने वाले हैं। 2nd केक रेडी करने से पहले हमने उस केक को रेडी किया जिसका ऑर्डर आज ही के दिन आया था। तो बस उसके ऊपर जो भी मेंशन करना था वो लिखने के साथ यहाँ पर हमारा ये केक भी डन हो जाता है। अब चलते हैं हमारे 2nd केक पर, तो उसकी भी टेक्निक सेम थी। उसमें भी हमने बॉटम प्लेट में एक होल रखा था जिससे हमने डोवल पास की एंड इस तरीके से बड़े ही मजे के साथ यहाँ पर डबल डेकर केक की स्टेकिंग हो रही है बिना किसी डर के। So guys, अगर आपको ये वाली ट्रिक थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना, मैं सारे कमेंट के रिप्लाई देने वाली हूँ। सो प्लीज अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट जरूर करना एंड लाइक जरूर करना वीडियो को। सो अब इस केक को करते हैं फाइनल रेडी। इसकी स्टेकिंग होने के बाद इसकी भी बाउंड्री को हमने पहले गोल्डन पल्स से कवर अप किया एंड यहाँ पर इस केक पर हम लगाने वाले हैं रियल मोर पंख। उस वाले केक पर तो हमने फॉन्डेड के मोर पंख लगाए थे, पर रियल की बात तो अलग ही होती है।
है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर पंख को हमने किस तरीके से इस केक पर लगा रहे हैं। एंड गाइस ये दोनों केक जो है वो एक ही कस्टमर के हैं, उनके घर पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी है। उसके लिए उन्होंने 3 kg के टोटल 6 kg केक लिए हैं। सो फ्रंट में तो हमने इनको मोर पंख से कवर अप कर लिया एंड टॉप पर हमने एक कटआउट लगाया है कृष्ण भगवान का, जिसको उन्होंने कंसर्न किया है कि हम जब भी केक काटेंगे ये कटआउट अलग कर देंगे केक से। यहाँ पर हमारा ये ब्यूटीफुल केक भी बन के रेडी हो गया। देन हमारे पास एक नीम चॉकलेट का भी ऑर्डर था, तो बीच में हमने उनको भी प्रिपेयर किया था, तो वो भी रेडी हो गई। उसके बाद एक और हमारा केक था, वो भी गया था, तो उस पर नेम मेंशन किया एंड ये भी हमारा सेल आउट हो चुका है। तो आज के सारे केक तो कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम आप देख सकते हैं रात के 7:45 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारे आज के सारे ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके कुछ ही देर में अब टाइम आ गया है शॉप को मंगल करने का। तो जितना भी सामान है वो हमने किया वाइंड अप, किचन काउंटर एंड ऑल थिंग्स हमने कर दिए साफ। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।